नमस्कार साथियों। आज हम अक्षर श्रृंखला के टॉपिक पर यहाँ चर्चा करने के लिए क्लासरूम में उपस्थित हैं। काफ़ी बच्चों को परेशानी होती है कि तर्कशास्त्र में अक्षर श्रृंखला के सवालों को कैसे हल करें। हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए एक परीक्षा होने वाली है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा, जिसमें क्वालिफाई करने के बाद बच्चों को बहुत सुविधाएं मिलेंगी। हर वर्ष उन्हें 12,000 रुपये मिलेंगे, जब कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक। उसी को क्वालिफाई करने के लिए छात्र दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्हीं के मेहनत को कामयाब बनाने के लिए हम उन्हीं अगला कार्यक्रम लेके आए हैं अक्षर श्रृंखला के। तो कुछ सवाल हल करते हैं अक्षर श्रृंखला के, जिससे हमारे बच्चों को आसानी से अक्षर श्रृंखला के प्रश्नों को हल करने में मदद मिले। तो पहले सवाल लिखते हैं। यस, एम डबल डॉट है, टी है, एम है, रैपिंग है, यस है, रैपिंग है, एम है और एन। अब इस अक्षर श्रृंखला के सवाल को हम हल करते हैं। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम गिनते हैं कितने लेटर शब्द दिए गए हैं, टोटल गिन लेते हैं कि संख्या कितनी है और कितना टोटल हमें भरना है, दोनों मिलाकर कितनी संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब टोटल 12 है। अब 12 को पेयर के रूप में हम कैसे कैसे बना सकते हैं। 2 के, 3 के, 4 के और 6 के। अब 12 सबसे बड़ा हो जाएगा, इसलिए 12 का विचार नहीं करते हैं और 6 भी बड़ी हो जाएगी, लेकिन इसको ट्रायल करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 2 पे ट्रायल करते हैं। 2 पे यहाँ ट्रायल किए, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, दूसरे स्थान पे यहाँ पे एन है। इसका मतलब यहाँ एन यहाँ टी, इस श्रृंखला नहीं बन पाएगी। इसका मतलब 2 पर भी विचार हम नहीं करेंगे। अब बारी आती है 3 पर। 3 श्रृंखला लेते हैं तो तीसरे स्थान पे यहाँ एम है, तीसरे यहाँ पे टी है। इसका मतलब यहाँ एम है, तीसरे स्थान पे यहाँ टी है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इस पर भी विचार हम नहीं करेंगे। अब बारी आती है 4 पे। 4 की श्रृंखला बनाते हैं ग्रुप। यहाँ चौथे स्थान पर कुछ नहीं है, यहाँ चौथे स्थान पर कुछ नहीं है, यहाँ चौथे स्थान पे एन है। इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ दो जगह कुछ नहीं, एक जगह एन है। अगर हम यहाँ एन रख दें और यहाँ भी एन रख दें, अब बारी आती है कि इसके तीसरे स्थान की तुलना करते हैं। यहाँ एम है, यहाँ भी एम है और यहाँ भी एम। इसका मतलब ये पेयर लगभग कामयाब हो रहा है। अब दूसरे स्थान की बात करते हैं। दूसरे स्थान पे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ टी है, यहाँ कुछ नहीं। अगर हम यहाँ टी भर दें दूसरे स्थान पे और यहाँ से भर दें, अब बारी आती है पहले स्थान पे। यहाँ पहले स्थान पे यस है और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ यस, यानी यस भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये 4 का जो ग्रुप बनेगा ये हमारा सक्सेसफुल है। अब देखिए क्या क्या हम लोगों ने भरा है। तो हम लोगों ने क्या भरा, टी भरा है, एन भरा है और यस भरा है और एन भरा है और टी। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो जहाँ होगा वो क्या होगा, सही होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन में विचार करेंगे। एक प्रश्न और लेकर हम, इसमें है सी है, 2 बार रैपिंग है, एल है, फिर रैपिंग है, फिर एफ है, फिर जो रैपिंग है, फिर एल है, फिर सी है, फिर रैपिंग है, फिर सी है, फिर एल है। अब यहाँ उस पर भी हम इस तरह कर गिन लेंगे कितनी टोटल होता है, कितने लेटर टोटल में दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। इसका मतलब टोटल कितने दिए हैं, 12। अब 12 को कितने कितने पेयर में बना सकते हैं, 2 के पेयर में, 3 के पेयर में, 4 के पेयर में और 6 के पेयर में और 12 सबसे बड़े। इस पर विचार नहीं करेंगे। अब ट्रायल करते हैं बारी बारी से।
अब यहाँ देखते हैं दूसरे स्थान खाली है, यहाँ दूसरे स्थान पे यल है, यहाँ दूसरे स्थान पे यल, इसका मतलब जो पेयर नहीं बन सकता, यहाँ यल है, यहाँ यल, पेयर जो है नहीं बन सकता। अब बात करते हैं तीसरे स्थान पर। तो तीसरे स्थान पर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एफ है, यहाँ सी है, इसका मतलब तीसरा स्थान भी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि एक जगह यल मिल रहा है, एक जगह सी मिल रहा है, तीसरे पर भी विचार नहीं करेंगे। अब बारी आती है चौथे स्थान की, चार चार पेयर बनाते हैं। चौथे स्थान पे यहाँ यल है, और चौथे स्थान पर भी यहाँ यल है, और चौथे स्थान पर भी यहाँ यल है, यानी ये पेयर हमारा लगभग सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। अब तीसरे स्थान पे बात करते हैं। तीसरे स्थान पे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सी है, इसका मतलब यहाँ अगर हम सी कर दें तो देखते हैं सी एल सी एल सी एल, यानी मैच कर रहा है। अब दूसरे स्थान की बात करते हैं। दूसरे स्थान पे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एफ है, यहाँ कुछ नहीं है, हम यहाँ एफ भर दें और यहाँ भी एफ कर दें तो एफ सी एल एफ सी एल एफ सी एल। अब पहले स्थान की बात करते हैं। यहाँ पहले स्थान सी है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सी है, इसका मतलब अगर सी भर दें। अब देखिए सी एफ सी एल सी एफ सी एल सी एफ सी एल, यानी लगभग हमारा चार चार का पेयर जो है बनने में सफल रहा। अब देखते हैं क्या क्या बता गया। एफ सी 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 और एफ, यानी जिस ऑप्शन में ये होगा वो क्या होगा, सही होगा। इस तरह से हम अच्छा श्रृंखला के सवालों को हल कर सकते हैं। अब और क्वेश्चन लेकर हम देखते हैं, ताकि जो पूरी क्लैरिटी बच्चों में आ जाए, इसको समझने में आसानी हो जाए। इस तरह के सवाल कहीं भी अगर आते हैं तो हम हल सर कर सकें। अब कुछ क्वेश्चन को और लिखते हैं हम, जिससे और क्लैरिटी आ जाए। यहाँ चौथा क्वेश्चन, तीसरा कर लेते हैं। गैपिंग है, टी है, ओ है, गैपिंग है, एच है, गैपिंग है, ओ है, डबल गैपिंग है, टी है, गैपिंग है और क्या है। अब इसको उसी तरह से हम लगाएंगे जैसे पिछला लगाए थे। पहले गिन लीजिए टोटल कितने हैं, अच्छा हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब टोटल कितने हैं, 12 है। अब 12 के कितने कितने ग्रुप बन सकते, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का। सबसे बड़ी 12 तो वैश नहीं करेगा, उसका पेयर लेंगे, उसको खाना नहीं। तो हम विचार करते हैं, हम सबसे छोटी से शुरू करते हैं, 2 से।